बड़ी खबर है जहां जेटेट परीक्षा में गड़बड़ी सामने आई है। बोकारो रांची के केंद्रों पर एक गड़बड़ी हुई है। कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र की कमी की शिकायत मिली है। बोकारो सेक्टर 9 और रांची सीएम स्कूल में शिकायत मिली है। 2 विषय की परीक्षा रद्द की जा चुकी है। आयोग ने अब नई तिथि बाद में जारी करने की घोषणा की है। जेपीएससी वेबसाइट पर आधिकारिक सूचना भी जारी कर दी गई है। अभ्यर्थियों में नाराजगी है, व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। मृत्युंजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। मृत्युंजय, एक बार फिर से ये दाग लगा, जेटेट परीक्षा में गड़बड़ी हुई, क्या पूरा मामला सामने आया है? जेपीएससी की तैयारी के साथ जिला प्रशासन भी इसको लेकर काफी तैयारी में थी। बैठकों का दौर चल रहा था और आखिरकार प्रश्न पत्र सेंटर में पहुंचा ही नहीं। तो आखिर किस प्रकार की व्यवस्था की बात प्रशासन के लोग कर रहे थे, क्योंकि प्रश्न पत्र पहले आ जाता है ट्रेजरी से, सुबह 8 बजे उसको सेंटर में पहुंचा दिया जाता है। लेकिन सेंटर में 32 प्रश्नों का जो एक सेट है वो नहीं पहुंचता है। छात्र जो अभ्यर्थी हैं उनको आश्वासन दिया जाता है, कहा जाता है कि धनबाद पेपर चला गया है, 1 घंटे में धनबाद से पेपर आ सकता था लेकिन नहीं आया। आखिर जो अभ्यर्थी वो हंगामा करने लगे। हंगामा को देखते हुए 2 सेंटरों में परीक्षा को रद्द किया गया है। एक 09 कोड है वो बोकारो सरदार पब्लिक स्कूल का है और दूसरा उड़िया भाषा का है जो रांची की स्कूल का है। तो हम कह सकते हैं, और इसमें कारण जो दिया गया है प्रश्न पत्र की माने उपलब्ध नहीं होना एवं प्रश्न पत्र पढ़ने लायक नहीं होना। तो हम कह सकते हैं कि अपनी जो गलती है उसको छुपाने के लिए इस तरह का एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दिया गया है। अब जरूर उन अभ्यर्थियों के लिए राहत बड़ी खबर है जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा नहीं हो पाई, वो आक्रोशित थे। और जिस प्रकार से मंत्री भी बोकारो में थे तो उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि जेपीएससी की यह गड़बड़ी है। तो हम कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम हो, चाहे जेपीएससी हो चाहे जिला प्रशासन हो, सभी लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। झूठ अभ्यर्थियों को नहीं बोलना चाहिए था ताकि हंगामा होता रहा, उनको कैद में रखा गया। तो हम कह सकते हैं कि इन बातों को बाहर नहीं आए जिस कारण से प्रशासन और जेपीएससी ने मिलकर इस तरह की बात की। हम कह सकते हैं कि ये जांच का विषय है कि आखिर मामला क्या था और क्यों प्रश्न पत्र अगर वहां से चले, क्योंकि कम अभ्यर्थी ने 1,75,000 अभ्यर्थी थे, 18 सालों तक इंतजार कर रहे थे, तो आखिर 2 पैकेट क्यों गायब हो गए? ये बड़ा प्रश्न है और बड़ा इसका जवाब जो है जेपीएससी को पूरी तरह से देनी चाहिए। जी चलिए, शुक्रिया मृत्युंजय इस अपडेट के लिए आपका। खबर हजारीबाग से, जहां सदर थाना क्षेत्र के जुलूस पार्क स्थित फर्नीचर दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। धुएं का काला गुब्बार आसमान तक पहुंच गया, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस अगलगी में करीब 7 से 8 लाख रुपए का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। आगे गोला निकल रहा तो फायर ब्रिगेड को फोन किया। भाई साहब समय पर आकर के बहुत मदद किया है। हाँ, कुछ तो घर के सामान तो जलाई है ना, दुकान है तो प्लास्टिक की कुर्सी तो था ही, वो तो जलाए है भाई। हमको फोन गया था, हम दौड़ के आए। मेरे अंकल है ये लीप मुसीब, तो हम ऊपर गए, देखे सारा चीज बर्बाद हो गया, पूरा एकदम आग लग गया। पूरा टाइल्स फट गया है, पूरा दहल रहा था ऊपर का छत, और पूरा चारों तरफ फट गया, कांच भी पूरा फट गया। और ये मैंने महंगा सामान जल गया। बोला जाए तो जितना टेबल कुर्सी, आपका जो सोफा वगैरह है, जो महंगा क्वालिटी का आपका टेबल वगैरह आता है, वो सारा चीज जल गया। कितना का नुकसान हुआ? 7-8 लाख से ऊपर का ही हुआ होगा। जामताड़ा से बड़ी खबर, जहां मेहजाम नगर परिषद क्षेत्र में भीषण अगलगी की घटना से हड़कंप मच गया। वार्ड संख्या 8 में मोहम्मद अख्तर के टेंट हाउस में लगी आग ने देखते ही देखते पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। इस आग में टेंट, कपड़े, कुर्सियां और सजावटी सामान समेत लाखों रुपए की संपत्ति जलकर खाक हो गई और स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। गढ़वा से बड़ी खबर, जहां खड़ी कार में भीषण आग लग गई। चालक ने कूदकर जान बचाई है। देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया है। दानरो नदी बाईपास के पास की घटना
बताई जा रही है। यह तस्वीर आप देखिए, खड़ी कार में किस तरीके से भीषण आग लग गई है। अफरा तफरी का माहौल है। चालक ने किसी तरीके से कूदकर अपनी जान बचाई है और देखते देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो जाती है। दमकल की टीम पहुंची और तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। हजारीबाग से बड़ी खबर है, जहां सैलून में भीषण आग लग गई। अचानक धुआं उठने से हड़कंप मच गया। देखते ही देखते सैलून आग की चपेट में आ गया। पूरी दुकान जलकर खाक हो गई। लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। मालवीय मार्ग के बंसीलाल चौक की यह घटना सामने आई है। हमारे जो आग लगा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। बाहर का जितना एसओपी बनाया गया था, काफ़ी खूबसूरत एसओपी बनाया गया था, और बाहर का जो एसी वगैरह था सारा जल गया। अंदर का जितना इंटीरियर था, जैसे कि लाइट है, शीशा है और बहुत झूमर है, और काफ़ी खूबसूरत बनाया गया था। सारा चीज़ काला हो गया, अब कुछ नहीं बचा है। और अब हमको नहीं लगता कि ये साफ़ हो पाएगा, क्योंकि फिर से हमको नया करना पड़ेगा। कितने का नुकसान लगता है? नुकसान तो काफ़ी हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। खबर पलामू से है, जहां शहर थाना क्षेत्र में अपहरित जमीन कारोबारी का शव झाड़ियों में मिलने से हड़कंप मच गया। दरअसल शनिवार की शाम करीब 7 बजे विनीत तिवारी अपने घर के पास टहल रहा था। इस बीच अपराधियों ने अपहरण कर लिया और हत्या कर शव को झाड़ियों में फेंक दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं घटना के बाद परिजनों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नशा आने वाली नस्ल को बर्बाद करता है। यही वजह है कि झारखंड ने इस बार नशा के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज किया है। केंद्र सरकार के निर्देश और गाइडलाइन के बाद झारखंड सरकार ने भी इसे मिशन मोड में लिया है। तो वहीं झारखंड पुलिस और एनसीबी की तरफ से ज्वाइंट ऑपरेशन चला। अफीम का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। पुलिस की जागरूकता अभियान का असर भी नजर आ रहा है। इस बार अफीम की खेती पहले से काफी कम जगह पर हुई है। हालांकि राज्य के 8 जिले में इस बार भी अफीम की खेती हुई है, लेकिन पहले की तुलना में काफी कम हुई है। जिन जगहों पर अफीम की खेती हुई है, वहां सैटेलाइट तस्वीरों के माध्यम से भी पुलिस कार्रवाई कर रही है। हालांकि कुछ जगह ऐसे हैं जहां अफीम की खेती पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए 8 जिलों चतरा, रांची, खूंटी, लातेहार, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू और रामगढ़ को सख्त निर्देश दिए गए हैं। जो भी हम लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, उनकी वेरिफिकेशंस को लेके सभी जिलों को, कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स को जो ज़्यादा अफेक्टेड हैं, उनको निर्देश दिए गए हैं, ताकि अफीम की खेती अगर कहीं हुई भी है, जो इस बार बहुत ही कम हुई है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर और लास्ट 2-3 ईयर्स, जो डेटा बताता है और जो सैटेलाइट इमेज बताता है, तो उस पर कड़ी कार्रवाई हो, नंबर 1। और नंबर 2, जो अवैध अफीम की खेती में इन्वॉल्व हैं, उन लोगों पे कार्रवाई हो। और इस तरह के अगर कहीं पे मार्केटिंग के लिए उसके कार्टेल्स बने हुए हैं, तो उनकी भी पहचान हो और उन पे कार्रवाई हो। खूंटी से बड़ी खबर, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। मुरहू थाना क्षेत्र में डीएसपी वरुण रजक के नेतृत्व में छापेमारी के दौरान 4 आरोपी भागने लगे, जिनमें से 3 को पकड़ा गया, जबकि 1 फरार हो गया। बरामद अफीम की कीमत करीब 5 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी अफीम को रांची ले जाने की तैयारी में थे। ऐसी नजर आई जो कि वहाँ पे संदिग्ध अवस्था में, और उनकी गतिविधियाँ हम लोग को थोड़ी संदिग्ध लगी, तो उनको जब हम लोगों ने पूछताछ किया और उनकी तलाशी ली, तो उनके पास से हम लोग को लगभग 1 किलो तैयार अफीम मिला। और उनके पास से हम लोगों को 2 बाइक्स भी मिली हैं और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किया गया है। इसमें 4 लोग थे, जो कि 3 लोग हम लोगों ने घटनास्थल से ही पकड़ लिए हैं और 1 व्यक्ति भागने में सफल रहा है, तो उसको भी हम लोग जल्द ही पकड़ेंगे। इसको ले जा कर के रांची और नियर बाई एरियाज़ में बेचने का प्लानिंग था, तो उसको हम लोगों ने असफल किया है। जो हम लोगों ने जब्ती की है, उसकी अनुमानित मूल्य लगभग 5 लाख रुपए है। रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां गोलावन क्षेत्र में हाथियों का उत्पात देखने को मिला है। चोपा दारू में झुंड ने कहर मचाया है। 4 दीवारी तोड़ी है, फसल को बर्बाद किया है, सब्जियों की पूरी खेती को नुकसान पहुंचाया है। एक दिन पहले घर को भी क्षतिग्रस्त किया था। झुंड में एक बच्चा समेत 5 हाथी शामिल है। वन विभाग की क्विक रिस्पांस टीम मौके पर तैनात है।
हाथियों को भगाने की लगातार कोशिश हो रही है। हाथी को देखकर ग्रामीण दहशत में है। चाईबासा के विभिन्न इलाकों में जंगली हाथियों का उत्पात अब भी जारी है। पट्टा जैत गांव में जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया, जिससे 3 कच्चे घर क्षतिग्रस्त हो गए। इस दौरान घर में रखे अनाज को हाथियों ने खा लिया और सामान को भी बर्बाद कर दिया। वहीं नुआमुंडी क्षेत्र में 26 हाथियों का झुंड सड़क पर विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। इस झुंड में 4 शिशु हाथी भी शामिल हैं और पिछले कई दिनों से सीमा क्षेत्र में डेरा जमाए हुए हैं। लगातार हो रहे हाथी हमलों से पूरे इलाके में भय और अनहोनी की आशंका बनी हुई है। जमशेदपुर के टाटानगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली यात्री ट्रेन की लेट लतीफी को लेकर विधायक सरयू राय ने हस्ताक्षर अभियान चलाया। इस दौरान लेट लतीफ ट्रेन के यात्रियों से सिग्नेचर अभियान करवाया। साथ ही विधायक ने रेलवे विभाग पर यात्रियों को परेशान करने का आरोप लगाया। वहीं यात्रियों का आरोप है कि पैसेंजर ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को प्राथमिकता दी जा रही है। चांडिल और चाईबासा से आने वाली ट्रेनों में भारी देरी से लोग परेशान हैं। इस दौरान व्यवस्था में सुधार नहीं किए जाने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई है। रेल यात्री संघर्ष समिति ने बताया कि एकत्रित हस्ताक्षरों को रेलवे के उच्च अधिकारियों को सौंपा जाएगा। मांग है कि आपने जो स्टेशन पर समय सारणी लगाया है कि अमुक गाड़ी इतना बजे आएगी और इतना बजे खुलेगी, आप उसको मेंटेन करिए। यात्री गाड़ियां समय पर आनी चाहिए। क्यों समय पर नहीं आएगी, इसका जवाब आपको देना है। क्यों नहीं आ रही हैं, ये आप जानते हैं, हम लोगों को भी पता है, मगर आप अपने मुंह से कहिए कि इस कारण से मालगाड़ी को आगे बढ़ाना है, इसलिए पैसेंजर गाड़ी को हम लेट करा रहे हैं। हमारा उद्देश्य और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपका जो समय सारणी दिया गया है यात्री ट्रेनों का, यात्री ट्रेन समय पर आए और समय पर खुले। हम लोग को और कुछ भी रेल से कुछ लेना देना नहीं है। आप मालगाड़ी चला रहे हैं, मालगाड़ी कितनी चला रहे हैं, किसका चला रहे हैं, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 133वें एपिसोड में देश की वैज्ञानिक ताकत और अंतरिक्ष उपलब्धियों पर जोरदार संदेश दिया। रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक साथ सुना। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जनगणना में लोगों से सक्रिय भागीदारी की अपील की और इसे सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मन की बात लोगों को प्रेरित करता है। देखे होंगे तो प्रधानमंत्री जी ने वहीं से शुरू किया था कि सिविल न्यूक्लियर पावर की, और फिर जो बिजली पैदा करता थोरियम से, उस पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त की। यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बात को वहाँ से शुरू किया, क्योंकि देश किस प्रकार से विकास कर रहा है, किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है, और देश के अंदर में भी जो अनेक प्रकार के जो गतिविधियां चलती है, जो समाज की ओर से लोग लगे हुए काम करते, उसको प्रेरित करते हैं। वहीं झारखंड में अवैध खनन और कोयला तस्करी को लेकर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद, बोकारो समेत लातेहार, चतरा और पलामू के रास्ते बिहार यूपी तक कोयला तस्करी हो रही है, जिससे राज्य को अरबों का नुकसान हो रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत से यह नेटवर्क चल रहा है। मरांडी ने केंद्रीय एजेंसियों से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। तो वहीं बंगाल चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने दावा किया है कि इस बार पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले चरण में ही बहुमत का संकेत दे दिया है। ममता बनर्जी के बयान पर उन्होंने कहा कि 4 मई को साफ हो जाएगा, झाल किसे लगेगा। बंगाल की जनता तय कर चुकी है कि इस बार जो कुशासन की सरकार, ममता बनर्जी की सरकार, उसको हटाना है, और पहले ही फेज में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिल चुका है। निश्चित रूप से आज जो स्थिति है कि पूरा बंगाल
तय किया है कि इस बार बीजेपी की सरकार बनानी है और कुशासन से मुक्ति, कटमनी से मुक्ति, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, यानी कोई महिलाएं, कोई बच्चियां, कोई सुरक्षित नहीं है। नागपुर में दिए गए बाबा बागेश्वर के बयान के बाद सियासत तेज हो गई है। हिंदुओं से 4 बच्चे पैदा करने और 1 को आरएसएस को देने की अपील पर झारखंड में भी बयानबाजी शुरू हो गई है, जिस पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने बयान का समर्थन किया, जबकि कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि पहले बीजेपी नेता खुद अपने परिवार से इसकी शुरुआत करें। गलत उन्होंने क्या कहा है, 4 बच्चे इसलिए पैदा करने कह रहे हैं कि आज जिस तरह से देश के अंदर गजवा-ए हिंद बनाने की योजना बड़े ही युद्ध स्तर पर और सुनियोजित ढंग से चल रही है, वैसी स्थिति में कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और जहां एक समुदाय के लोग बहुसंख्यक हो जाएंगे तो क्या स्थिति होगी आप समझ सकते हैं। सीपी सिंह जी से अमित शाह जी से बात होती है ना, उनकी नहीं होती है तो पत्र लिखें और कहें कि जय शाह को बीसीसीआई से हटा करके आरएसएस के मुख्यालय में भेज दिया जाए। भेज दें अनुराग ठाकुर को आरएसएस के मुख्यालय में भेजें। और प्रधानमंत्री किसको भेजेंगे? प्रधानमंत्री तो सिंदूर दान करके सिंदूर की कीमत को भूल गए, तो खैर प्रधानमंत्री छोड़ दें, लेकिन अमित शाह जी जय शाह को भेजें। खबर चाईबासा से है, जहां ट्रेजरी से पुलिस विभाग के खातों से करीब 45 लाख रुपए की फर्जी निकासी के मामले में एसपी ऑफिस में पूर्व में पदस्थापित सिपाही देवनारायण मुर्मू, उसके 2 रिश्तेदारों और एक दोस्त को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। जिला प्रशासन ने जांच के लिए एडीसी, एसटीओ, डीएसपी और वित्त विशेषज्ञों की टीम गठित की है। प्रारंभिक जांच में 2016 से 2022 के बीच वेतन, पेंशन समेत विभिन्न मदों में 30 से 45 लाख रुपए की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। वहीं ट्रेजरी घोटाले को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। वहीं जेएमएम ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि एसआईटी जांच में सच सामने आ रहा है और बीजेपी को अपने लोगों के फंसने का डर सता रहा है। कांग्रेस ने भी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे राज्य की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है और वह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ट्रेजरी घोटाले की जांच की मांग केंद्रीय एजेंसी से कराने का इसलिए मांग कर रही है कि जो भी चीज़ें सामने आई है, क्या उतना ही है या उससे ज़्यादा हुआ है या अन्य विभागों में भी हुआ है, तो इसकी जांच जब तक केंद्रीय एजेंसी नहीं करेगी तो ये राज्य सरकार की सीआईडी इस जांच को कितना आगे बढ़ा पाएगी, यह संशय का विषय है। ट्रेजरी में जो गड़बड़ियां हुई हैं, उन गड़बड़ियों का पर्दाफाश भी हो रहा है, लोगों के नाम आ रहे हैं, लोग पकड़ में आ रहे हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस सीआईडी के जांच से, एसआईटी के मामले से वैसे सभी चेहरे जो इस घोटाले में संलिप्त हैं, वो सभी चेहरे बेनकाब होंगे। इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, इस राज्य की जनता ने उनको वोट भी किया है। उसके बाद अगर राज्य की एजेंसियों पर उनका भरोसा नहीं, तो इसका यह मतलब है कि इस राज्य के ऊपर उनका विश्वास नहीं। तो हमें यह लगता है कि सिर्फ एक नाटक नौटंकी भारतीय जनता पार्टी ना करे और हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ एसआईटी का गठन भी किए हैं और एसआईटी के जरिए तमाम ट्रेजरियों की जांच भी करवा रहे हैं। सिमडेगा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर सुनारटोली के पास छापेमारी कर 7 पैकेट ब्राउन शुगर बरामद किया है। साथ ही एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान सलडेगा निवासी विवेक साहू के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। छापामारी के क्रम में एक काला रंग के स्कूटी में सवार लड़का को गिरफ्तार किया गया एवं उससे पूछताछ करने पर वो अपना नाम विवेक साहू, सलडेगा, आनंद मांग सलडेगा का रहने वाला बताया। उसको इन लोग विधिवत तलाशी करने के क्रम में उनके पास कुल 7 पॉकेट ब्राउन शुगर पाया गया, जिसमें 2 बड़ा 2 छोटा था।
झारखंड में भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने पूरे राज्य के अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में तेज हवा, वज्रपात और बारिश की संभावना है। वहीं कुछ जगहों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। कोल्हान, संथाल और छोटा नागपुर क्षेत्रों में आंधी और ठनका को लेकर चेतावनी जारी की गई है। राज्य में अधिकतम तापमान करीब 39 डिग्री रहने का अनुमान है। झारखंड में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। राज्य भर में तेज हवा, आंधी, बरसात और ओला को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम पूर्वानुमान की माने तो संथाल परगना के इलाके में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है और इस दौरान लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत जो राहत है वो मिल सकती है। राजधानी रांची की बात करें तो रांची का तापमान भी आने वाले 1 से 2 दिनों में गिर सकता है। आज भी अनुमान लगाए गए हैं कि रांची का तापमान गिर सकता है और तेज हवा और बरसात को लेकर यहाँ भी अलर्ट किया गया है। अगर हम पूरे राज्य भर की बात करें तो राज्य में संथाल परगना के सभी जिले, चाहे वो गोड्डा हो, पाकुड़ हो, साहेबगंज हो या फिर देवघर, दुमका हो या जामताड़ा हो, सभी जिले के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है कि इन जिले में तेज हवा के साथ बरसात हो सकती है। हालांकि कल बरसात की स्थिति संथाल परगना के उन जिलों में देखने को भी मिली है और वहां ओलावृष्टि और बरसात हुई भी है। हालांकि गर्मी से बहुत ज़्यादा राहत अभी मिलने का अनुमान नहीं है, क्योंकि अगले 30 तारीख तक के लिए अगर बात करें तो राज्य भर में ऑरेंज और येलो अलर्ट जरूर जारी है, लेकिन रांची का अधिकतम तापमान जो है वो 39 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री तक रह सकता है। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। राजधानी रांची में गर्मी इस बार अलग अंदाज में नजर आ रही है। हाल ही की पारा 40 डिग्री पार करने पर रोजगार पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। मोरहाबादी मैदान में गन्ने की जूस बेचने वाले राकेश को भी ग्राहकों का इंतजार है। गर्मी के कारण सड़कें सूनी हैं और इक्का दुक्का लोग ही सड़कों पर निकल रहे हैं। काफी इंतजार के बाद 2 कस्टमर दुकान पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि काम की मजबूरी के कारण ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। सड़कें सुनसान हैं और मोरहाबादी मैदान बिल्कुल सूना नजर आ रहा है। हालांकि मोरहाबादी मैदान में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गन्ने की जूस की जो दुकान है वो देखिए, यहाँ पर कस्टमर का इंतजार है, लेकिन इक्का दुक्का कस्टमर ही आ रहे हैं, क्योंकि पारा इतना ज़्यादा चढ़ा हुआ है, गर्मी इतनी ज़्यादा है कि यहाँ पर लोग जो है घर से निकलने से ही परहेज कर रहे हैं। बोले कि आप गन्ने का जूस बेच रहे हैं, कैसी है? लोग कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, बहुत, अभी तो बहुत कम आ रहे हैं। धूप के कारण इतना गर्मी ज़्यादा है कि लोग कोई बाहर निकलना नहीं चाहता है ज़्यादा, इसके लिए लोग अभी बहुत कम निकल रहे हैं। जब थोड़ा सा गर्मी कम होता है तो लोग आते हैं। हाँ, सुबह और शाम में थोड़ा बहुत पब्लिक आते हैं, बाकी दोपहर में तो नहीं के बराबर ही आते हैं। देखिए, गर्मी का इफेक्ट यानी गर्मी का प्रभाव कुछ ज़्यादा हो तो सड़कें सूनी हो जाती है, रोजगार भी जैसे थम सा जाता है। देखिए, हम बात करेंगे, कहाँ से आए दादा आप लोग? हम आए हैं बांधगाड़ी दीपा टोली, रांची से। तो मोरहाबादी मैदान इधर आए थे थोड़ा घूमने के लिए, बेटी की किताब लेने के लिए। अच्छा, बेटी की किताब लेने के लिए। तो अब गर्मी कैसी लग रही है? बहुत गर्मी है अभी, इस पिछले की तुलना में इस बार बहुत गर्मी है, घर से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, है ना। देखिए, आपको बता दें कि राजधानी रांची का मौसम ऐसा है कि आने वाले अगले 4 दिनों तक की बात करें तो समझ जाइए कि आपको बारिश का भी पूर्वानुमान जारी किया गया। मतलब रांची के साथ साथ सिवूम, सरायकेला, आसपास के तमाम जिलों और यहाँ तक कि आपको संथाल के सभी जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश, वज्रपात और ओलावृष्टि की भी चेतावनी जारी की गई। देखिए, हमारे साथ छात्रा है, बात करते हैं कि अभी स्कूल तो कॉलेज बंद होंगे अभी? नहीं, अभी स्कूल खुला हुआ है। खुला हुआ है। तो गर्मी की छुट्टी का इंतजार है? हाँ, बहुत। हाँ, गर्मी कितनी ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा ही है गर्मी। हाँ, कैसे पढ़ाई में मन लगता है? बिल्कुल नहीं। तो आज जो घर से बाहर निकलना पड़ा कि आज पापा के साथ किताब लेने बाहर जाना है, तो कितना प्लान करके निकली आज? नहीं, प्लान कुछ नहीं था, मतलब पापा बोले तो निकल गए। तभी बहुत गर्मी है। गर्मी है ना? हाँ, बहुत है। देखिए, बता दें कि राजधानी रांची का जो पारा है वो पारा आपको समझ जाइए कुल मिलाकर ऐसा है कि पारा आपको अभी फिलहाल जो है 40 डिग्री के करीब पा रहा है, लेकिन राजधानी में इस समय बादल भी हैं। ऐसे में कुल मिलाकर अभी जो फिलहाल जो है गर्मी से आपको राहत नहीं मिलने जा रही है। हालांकि आपको धूप छांव जरूर देखने को मिलेगा, आसमान में बादल भी दिखेंगे, बारिश भी होगी, कहीं कहीं ओलावृष्टि भी होगी, वज्रपात भी होगा, लेकिन गर्मी से फिलहाल आपको राहत मिलने नहीं जा रही।